हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी। आप इसे किसी भी तरीके से देख सकते हैं, मतलब कि अब तक आप जैसे देखते आए हैं, चाहे आप सूर्य राशि से देख रहे हैं, अपनी राशि को चंद्र राशि से देख रहे हैं, लग्न से देख रहे हैं, लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन माने तो चंद्र राशि या फिर लग्न राशि के आधार पर देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अदरवाइज़ आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम के अक्षर से, ठीक है। और आप सन मून राइजिंग किसी भी तरीके से इन 5 तरीकों में से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में, तो आप केवल एनर्जी पे जाइए। अब तक आप जैसे देखते आए हैं वैसे ही देखिए, ठीक है। किसी भी तरीके के पर्सनल कंसल्टेशन के लिए नंबर गिवन है, और क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, वास्तु प्रोडक्ट्स के लिए भी, हीलिंग सेशंस के लिए भी। और साथ में ही ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस मत करिएगा। मेष से मीन तक की जो भी टाइम स्टैम्पिंग्स है मैं कमेंट बॉक्स में आपको एज़ यूजुअली दे दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नाउ हम मेष राशि से। हेलो मेष राशि, हम देखेंगे आपके लिए इस हफ्ते क्या कुछ मैसेजेस है, ठीक है। और इस डेक से, एंजेलिक गाइडेंस डेक से, हम आपके लिए यहाँ पर देखेंगे कि क्या एडवाइस है, गाइडेंस है आपके लिए इस वीक में। तो मेष राशि, 3 कार्ड्स निकालेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड इज़ मजिशियन, बहुत ज़्यादा लक फेवर में है। सेकंड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर। एक बहुत लंबे समय से कि किसी के लिए 16 हफ्ते से, तो किसी के लिए 16 साल से, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई कार्मिक लूप, कोई बैगेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और उसका रियलाइजेशन होगा आपको इस वीक। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स, यस यहाँ पे। और अब देख लेते हैं एक एडवाइस कार्ड मेष राशि के लिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। एंड वन मोर, रिकंसीडर। सो मेष राशि वालों, सबसे पहले ही बोलूँगी कि बहुत 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 यहाँ पे अच्छे कार्ड्स और अच्छे मैसेजेस, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम अवश्य से कीजिएगा 111 लिख कर, या फिर अबंडेंस लिख के, ठीक है। एंड या फिर आप बिग हैप्पी चेंजेस लिख कर भी इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैजिशियन कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके पास पावर है इस वीक में अपनी रियलिटी बनाने की। जो चाहेंगे उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्लानिंग की थी, अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। या कभी कुछ सोचा था आपने लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर, हो सकता है हर मेष राशि वाले के लिए, करियर, जॉब, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे, कुछ काम धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ पर बिल्कुल रुके हुए थे वहाँ पर भी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजंस इस वीक इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा। मनी मैटर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। टावर कार्ड अचानक कोई बदलाव या शॉक का संकेत देता है। कोई सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो सकती है, लेकिन ये आपके ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई नई दिशा आपको प्रदान हो सकती है, ठीक है। कोई शिफ्ट आ सकता है पॉजिटिवली, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में बताता है मेष राशि कि सेल्फ रिलायंस, लग्जरी और इंडिपेंडेंस। एंड में आप अपने दम पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। तो गाइडेंस कार्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पर है रिकंसिडर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कि जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, थोड़ा रिकंसिडर करें। आने वाले कुछ हफ्तों में सिचुएशन क्लियर होगी और अबंडेंस आपके पास आएगी। तो ओवरऑल मैसेज यही है कि चेंज को एक्सेप्ट करें, अपनी पावर को पहचानें, क्योंकि इस वीक में आप एक स्ट्रॉन्गर और इंडिपेंडेंट वर्जन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि मैनिफेस्टेशन के साथ सडन चेंज, लेकिन एंड में स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस और सक्सेस। हेलो वृषभ राशि, साप्ताहिक रीडिंग है ये, और वृषभ राशि के कम्युनिटी वालों के लिए ये संदेश, जो भी यहाँ पर मैसेजेस आएंगे, गाइडेंस आएंगे, आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आपको देखना है, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पर मैसेजेस निकालेंगे एंड देन यहाँ से गाइडेंस कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड कार्ड इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत का फल मिलने का वेट कर रहे हैं, ओके। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे, एंड डेविल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। अब एडवाइस कार्ड देखते हैं, देन एक्सप्लेन करते हैं। बी असर्टिव, डटे रहिए, दृढ़ रहिए। अबंडेंस, आस्क योर एंजल्स। सो वृषभ राशि, फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। क्या बता रहा है ये कि
फास्ट डिसीजन, पेशेंस की ज़रूरत और कन्फ्यूजन के बीच स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन का समय है ये वाला वीक, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप जल्दी में डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन इम्पल्सिवनेस से बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि पेशेंस रखें, जो मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि कन्फ्यूजन और मल्टीपल ऑप्शंस दिखाता है, ठीक है। हर ऑप्शन सही नहीं होगा, तो क्लैरिटी ज़रूरी है। डेविल कार्ड आपको वॉर्न कर रहा है। आपने देखा बॉटम ऑफ द डेक में डेविल कार्ड दिखाया था मैंने आपको कि किसी टेम्पटेशन या टॉक्सिक पैटर्न या गलत अटैचमेंट में भी फंसने के चांसेस है, किसी हैबिट में भी फंसने के चांसेस है जो कि गलत हो सकता है, तो सावधान रहे। एडवाइस एंड गाइडेंस में आपने देखा बी असर्टिव एंड अबंडेंस, ओके। और आस्क योर एंजल्स बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है, कि अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट और असर्टिव बने। अबंडेंस पॉसिबल है, बस सही चॉइसेस करें, ठीक है, और डिवाइन गाइडेंस लें। जल्दबाजी और कन्फ्यूजन से बचिए। पेशेंस और सही डिसीजन से ही सक्सेस और अबंडेंस आपको मिलेगा। तो वृषभ राशि इस रीडिंग को 777 नंबर लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे 77 नंबर कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में ही है, बस थोड़ा डिले कर रहा है आपके मेहनत के फल को दिखाने के लिए, देने के लिए। तो 777 नंबर लिखकर आप ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। हेलो मिथुन राशि, सबसे पहले तो हम इस डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है। वो मैसेजेस आपके लाइफ के एरिया के किसी भी बारे में हो सकता है, लाइक आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका करियर, फाइनेंस, जॉब, एजुकेशन, आपकी सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, कुछ भी रह सकता है आपके लिए। और इससे हम आपके लिए एक एडवाइस एंड गाइडेंस कार्ड निकालेंगे। तो देख लेते हैं मिथुन राशि इस वीक आपके लिए कौन सा मैसेज आ रहा है और उसी के रिगार्ड कौन सी गाइडेंस है। जस्टिस, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, जेमिनी, नाइट ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं मिथुन राशि आप लोगों के लिए, देन क्लियर करेंगे मैसेजेस को एक एक करके। डोंट स्टॉप, अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो मिथुन राशि यहाँ पर ये जो भी कार्ड्स आए हैं, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि बैलेंस इस वीक में इमोशनल फुलफिलमेंट और पेशेंस का समय है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि इस वीक आपको अपने कर्मों का फेयर रिजल्ट मिलेगा, कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो सही किया है, अच्छा काम किया है, जो नेकी की है आपने, उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा ही आएगा, छोटे बड़े किसी भी रूप में आ सकता है, ठीक है। चाहे आपके काम करियर में हो, आपके घर वालों में से हो, किसी रिश्तेदार से हो, आपके स्पाउस, आपके लवर, किसी भी रूप में, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे लव, प्रपोजल और इमोशनल गेस्चर का संकेत देता है कि कोई आपको एक्सप्रेस कर सकता है या कर सकती है, या आप किसी के करीब आ सकते हैं, ठीक है। कोई आपको पसंद आ रहा हो या फिर किसी रिश्ते में और करीबियाँ बढ़ रही है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे अल्टीमेट हैप्पीनेस, फैमिली पीस और इमोशनल सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप्स में हारमनी आएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि पेशेंस ज़रूरी है, रिजल्ट धीरे धीरे लेकिन श्योरली मिलेंगे। और जब भी पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी लेकर आती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। एडवाइस एंड गाइडेंस कार्ड की बात करेंगे यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ठीक है, रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप का कार्ड बता रहा है रुकना नहीं है। आने वाले कुछ हफ्तों में ही अबंडेंस और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आपके अच्छे कर्म, आपके सुकर्म का फल आपको मिलने वाला है। पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इस वीक हैप्पीनेस, लव और अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो लव एंड अबंडेंस लिख के इस रीडिंग को अवश्य से ही क्लेम कीजिएगा। हेलो कर्क राशि, देख लेते हैं आपके लिए इस वीक में क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है, ठीक है। आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर वो मैसेज हो सकता है। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड इज लवर्स कार्ड, थर्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। एडवाइस कार्ड में देख लेते हैं कैंसेरियंस क्या मैसेजेस है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सक्सेस इन द नियर फ्यूचर। कर्क राशि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि
स्टेबिलिटी के साथ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस का वीक रहेगा ये आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स से हो सकते हैं, आपके कलीग से हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर से हो सकते हैं, या घर में किसी और अन्य सदस्य से भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कैंसेरियंस की प्रैक्टिकलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड एनर्जी। ठीक है, आप वाइजली हैंडल करेंगे सिचुएशंस को। सबसे पहली एनर्जी बहुत अच्छी है। लवर्स का कार्ड बता रहा है कि किसी इंपॉर्टेंट चॉइस या रिलेशनशिप डिसीजन का संकेत दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हार्ट और माइंड दोनों से सोचकर डिसीजन ले आप। ठीक है, यही आपके लिए बेहतर होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि स्लो बट स्टीडी प्रोग्रेस, पेशेंस से काम लेंगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। शॉर्टकट वगैरह अगर यूज़ करने गए तो हो सकता है कि आज आप संपन्न हो, लेकिन इन फ्यूचर वो मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको ना दे। परमानेंसी मांगती है लाइफ। ठीक है, टेम्पररी तो सबके साथ ही है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में दिखा रहा है कि कोई आर्ग्यूमेंट्स आसपास के लोग चैलेंजिंग रह सकते हैं इस वीक आपके लिए। अगेन कहूँगी, ये घर के लोग भी हो सकते हैं, ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है या हो सकती है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिस ग्रुप में आपका उठना बैठना है, कम्युनिटी में उठना बैठना है। ठीक है, उनके साथ की संभावनाएं लग रही हैं, तो काम रहना ज़रूरी है। एडवाइस है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डिसीज़न लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले, जल्द ही सक्सेस आपके पास आएगी, बस जल्दबाजी से बचे। और इन द नियर फ्यूचर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में यही बता रहा है कि स्मार्ट डिसीजंस और पेशेंस से ही जीत मिलेगी। चैलेंजेस के बावजूद भी सक्सेस आपके पास आने वाली है। सिंह राशि, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। ठीक है, आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर यहाँ पर कोई भी मैसेज आ सकता है कि आपको इस हफ्ते क्या करना चाहिए, चीज़ों को कैसे डील करना है, क्या नहीं करना चाहिए। और जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये। फर्स्ट कार्ड इज़ लवर्स कार्ड, सेकेंड कार्ड इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एडवाइस कार्ड लियोस के लिए लेट गो का कार्ड दिखा मेरे को लियो कार्ड शफल करते वक्त। रिमेन पॉजिटिव, रिकवरी, कॉम्प्रोमाइज बॉटम ऑफ द डेक में। तो द लवर्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के साथ नई शुरुआत और प्रैक्टिकल ग्रोथ का ये समय है, ये वाला वीक खासकर। द लवर्स का कार्ड दिखाता है कि आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, खासकर रिलेशनशिप या फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी का संकेत दे रहा है। लर्निंग से रिलेटेड, लर्निंग स्किल्स लाइक लर्निंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जॉब या फाइनेंशियल शुरुआत हो सकती है। ठीक है, और जो कि छोटे से शुरुआत हो रही है, लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ा आपको जीत दिलाएगी, बहुत बड़ा एक मुकाम दिलाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताती है कि आपको प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रहना है, स्मार्ट डिसीजन से स्टेबिलिटी आएगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में दिखा रहा है कि क्यूरोसिटी और कम्युनिकेशन, किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके ही एक्शन ले। एडवाइस एंड गाइडेंस कार्ड यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव माइंडसेट रखे लियोज। हीलिंग और रिकवरी पॉसिबल है, सिचुएशन को समझकर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है इस वीक में। ठीक है, तो ओवरऑल मैसेज यही है कि स्मार्ट डिसीजन और पॉजिटिव एटीट्यूड से आप इस वीक ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इवन। कन्या राशि, देख लेते हैं आपके लिए इस वीक में क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये। डबल टैप करके रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड इज हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस। लेट गो, वर्गोस लेट गो, बी असर्टिव, बॉटम ऑफ द डेक में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। चैलेंजेस के बीच मेंटल ब्लॉक, ठीक है, चैलेंजेस के बीच मेंटल ब्लॉक, लेकिन इंट्यूशन और ट्रुथ से क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, कि कुछ ऐसी परिस्थितियां घट सकती है या आप उसमें फंस सकते हैं कि लाइक ब्लॉक काइंड ऑफ हो गए।
ठीक है, ब्लैंक पड़ गया बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्लड रिलेशंस में होते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लव रिलेशनशिप में होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति दिख रही है, लेकिन आपको सपोर्ट करेगा, आपको यहाँ पर बचाएगा आपका इंट्यूशन और सच, ठीक है, उसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी। जहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ सकती है, करनी पड़ेगी, लोग चैलेंज कर सकते हैं आपको, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप खुद को मेंटली स्टक फील कर सकते हैं इस वीक में। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना ज़रूरी है, वरना नहीं दिख पाएगा, नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना है, कहाँ जाऊँ, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्लियर संकेत दे रही है कि आंसर्स आपके अंदर ही है वर्गोस, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है आपको इस वीक, वही आपको हेल्प करेगी। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि अंत में फेयरनेस और सही रिजल्ट मिलेगा, कार्मिक बैलेंस आपके फेवर में जा सकता है। एडवाइस एंड गाइडेंस कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे, लेट गो, कुछ बातों को, कुछ लोगों को लेट गो करना ही आपके लिए अच्छा होगा। एक मैसेज तो ये, अननेसेसरी फियर्स, अननेसेसरी फाइट्स और कंट्रोल को छोड़ दे, कॉन्फिडेंट और असर्टिव बने। आने वाले कुछ हफ्तों में सिचुएशन अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फियर और कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर इंट्यूशन पर भरोसा रखे वर्गोस, क्योंकि ट्रुथ और जस्टिस आखिरकार आपके पक्ष में ही आएगा। हेलो लिब्राज, आपके लिए इस वीक क्या मैसेजेस है एंड क्या एंजेलिक गाइडेंस है, देखेंगे। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस कार्ड इज कम्युनिकेट क्लियरली लिब्रा, इन द नियर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेस के बीच सडन चेंज, लेकिन आगे ग्रोथ के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं बीते कुछ समय से, अचानक से यहाँ पर कोई सोल्यूशन मिल जाना, कोई दिशा मिल जाना, कोई राह मिल जाना, कोई आइडिया आ जाना, तभी मैंने कहा कि लेकिन आगे ग्रोथ के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। कोई काम स्टार्ट किया है, कुछ किया है, बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स रिवॉर्ड के रूप में मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, तो आगे ग्रोथ के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंजाइटी, आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे हैं इस वीक में शुरुआत से ही, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको प्रैक्टिकल और स्टेबल रहना है लिब्रास, ठीक है, जो कि आप लोगों का ट्रेड भी है, पॉजिटिव ट्रेड भी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल और करियर मैटर्स में कंट्रोल बनाए रखें, ठीक है। और अचानक बदलाव का संकेत दे रहा है यहाँ पर। इमोशनल एक्सपेंसेस से बचे, कोई सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंज हो सकती है, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कोई कंफर्ट जोन से हो सकता है आपको निकाले यूनिवर्स इस वीक। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि फ्यूचर एक्सपेंशन, आगे अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ के रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। कोई दूर का कोई आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। कोई सपोर्ट सिस्टम बाहर वाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एडवाइस एंड गाइडेंस की बात करें यहाँ पर, कम्युनिकेट क्लियरली, क्या दिखा रहा है ये कि क्लियर कम्युनिकेशन रखें, चाहे वो आपके पर्सनल रिश्ते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिश्ते हैं, ठीक है। अपनी बात सही तरीके से रखें और जल्द ही एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। तो यही मैसेज है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करके चेंज को एक्सेप्ट करें लिब्राज, क्योंकि इसके बाद ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है, या फिर 4 टाइम्स 1 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ को दिखा रहा है, ओके, न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है। हेलो वृश्चिक राशि, अब देखते हैं कि आपके लिए वीकली मैसेज क्या है, इस हफ्ते की आपकी गाइडेंस क्या है, ठीक है, जो कि हम इस डेक से चेक करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये रीडिंग ओवरऑल लाइफ एरियाज़ को लेकर है, किसी के लिए उनके लव लाइफ, तो किसी के लिए मैरिज लाइफ के लिए हो सकती है, और किसी के लिए करियर, जॉब, बिजनेस, उनके सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, असेट्स या व्हीकल्स, किसी से भी रिलेटेड यहाँ पे मैसेज आ सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। स्कॉर्पियोस के लिए गाइडेंस एंड एडवाइस कार्ड, अनलाइकली लिसन टू योर इंट्यूशन, और ये इसीलिए आया है शायद बिकॉज स्कॉर्पियोज बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली होते, इंट्यूशन
को पिक करने में माहिर होते हैं। आस्क योर एंजल्स। आपके लिए स्कॉर्पियोस और मैसेजेस इस इन 3 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून एनर्जी को देखकर यही मैसेज आ रहा है कि प्लानिंग, ग्रोथ और स्टेबिलिटी के साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी रह सकती है स्कॉर्पियोस इस वीक आपके लिए। जहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि फ्यूचर प्लानिंग्स, आप किसी बड़े डिसीज़न या नए डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, लोगों से डिस्कस करते दिखाई दे रहे हैं। इवन लोगों से डिस्कस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, ठीक है। कोई अच्छी पोजीशन या फिर आप जिस पोजीशन में हैं, ओके, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एक प्रभुत्व बनता दिख रहा है इस हफ्ते, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहेगा, दबदबा रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि एक्सपेंशन और अपॉर्चुनिटीज़ का संकेत दे रहा है, आगे ग्रोथ के चांसेस है। बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी आई है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और द मून का कार्ड दिखा रहा है कि टीम वर्क और कोलैबोरेशन को दिखाता है, लेकिन द मून कन्फ्यूजन या फिर कोई हिडन फैक्ट्स का संकेत दे रहा है। यहाँ पर हर चीज़ साफ नहीं दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन ही आपको हेल्प करेगी एडवाइस एंड गाइडेंस के लिए। और अगर कुछ ना समझ में आए तो थोड़ा टाल दे चीज़ों को, ठीक है। एडवाइस कार्ड है, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो अभी अनलाइकली हो सकती है, इसलिए अपने इंट्यूशन की सुने और डिवाइन गाइडेंस ले, ठीक है। किसी से डिस्कशन करना, कंसल्टेशन लेना, करियर ऑप्शंस के रिगार्ड अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो बेटर रहेगा। तो ओवरऑल यही मैसेज है। प्लानिंग सही है स्कॉर्पियोस आपकी, लेकिन क्लैरिटी ज़रूरी है। तो इंट्यूशन फॉलो करेंगे तो सही डायरेक्शन मिल जाएगी। हेलो सेजिटेरियस, वीकली रीडिंग करेंगे आपकी और देखेंगे आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, ठीक है। क्या मैसेजेस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चैलेंजेस है इस वीक में आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स इस डेक से मैं आपके लिए एडवाइस एंड गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी ये। लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर आप परेशान हैं, कंफ्यूज है, ठीक है, क्वेश्चन चल रहे हैं मन में, या जानना चाहते हैं जस्ट नॉर्मली कि वीक कैसा रहेगा, ठीक है, आने वाले सप्ताह में क्या कुछ है, ठीक है। तो सभी के लिए यहाँ पर मैसेज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। एडवाइस कार्ड में धनु राशि वालों के लिए बी असर्टिव, लिसन टू योर इंट्यूशन स्कॉर्पियोस। बॉटम ऑफ द डेक में मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इस हफ्ते आपके जो कार्ड्स आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, द डेविल, स्ट्रेंथ और 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है, मतलब कि टेम्पटेशन के बीच कंट्रोल और बोल्ड डिसीजंस का समय है सेजिटेरियस इस वीक। द डेविल कार्ड दिखाता है कि आप किसी अटैचमेंट, अट्रैक्शन या फिर टॉक्सिक पैटर्न में फंस सकते हैं, ठीक है। ये अगेन वाली चीज़ भी हो सकती है कि दोबारा हो रही है, इससे पहले भी हुआ है, या फिर इस वीक के लिए किसी के लिए ये दिखा रहा है, ठीक है। तो सावधान रहना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है यहाँ पर कि आपको अपने इमोशंस और डिज़ायर्स पर कंट्रोल रखना है, ठीक है। प्रायोरिटी क्या है और कैजुअल क्या है, ठीक है, ज़रूरी क्या है, इन सब का बहुत ध्यान रखना है और उसी के बेसिस पे आपको लाइफ में डायरेक्शन चूज़ करनी है या डिसीज़न लेना है। इनर पावर ही आपको सही रास्ते पर रखेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है यहाँ पर कि फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर का सोचकर कुछ भी तय करना, ठीक है। डिसीज़न मेकिंग का संकेत देता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत सोच समझ कर लेना होगा, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बॉटम ऑफ द डेक में है, एक्शन और पैशन। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन इम्पल्सिवनेस से बचना ज़रूरी है, ठीक है। एडवाइस एंड गाइडेंस कार्ड में क्या है, बी असर्टिव, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंट रहे लेकिन अपने इंट्यूशन की भी सुने। मेडिटेशन या क्वाइट टाइम से आपको सही आंसर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल मैसेज यही है सेजिटेरियस इस वीक के लिए। टेम्पटेशन को कंट्रोल करके स्मार्ट डिसीजंस ले, तभी आप सही डायरेक्शन में तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। कैप्रिकॉन्स, देख लेते हैं आपके लिए इस वीक क्या मैसेज और क्या गाइडेंस है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और सभी के लिए मैसेजेस होते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस कार्ड इज फॉर कैप्रिकॉन्स।
अबंडेंस, रिकवरी, पीछे की किसी इन द नियर फ्यूचर किसी चीज़ से आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, वो चाहे किसी कैप्रिकॉर्न के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी बिट्रेयल से हो सकता है, ठीक है, आपके लव रिलेशनशिप में आपको कोई पीड़ा पहुंची है, मैरिज रिलेशनशिप में या किसी पार्टनरशिप में, वहाँ से आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दिल के बोझ को, मन के बोझ को यहाँ पर आप रिलीज़ करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि मेहनत तो बहुत की है लेकिन रिज़ल्ट कहीं ना कहीं या तो डिले हो रहा है या फिर उस मुताबिक आपको नहीं मिल रहा है, ओके। और रिकवरी यहाँ पर लेकिन हो रही है साइड बाय साइड, आपके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत है मकर राशि। और भी मैसेजेस के बारे में यहाँ बात करते हैं कि क्या बता रहे हैं कार्ड्स। और बहुत सारे मन के पेन को आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हैं और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन है आपके, बहुत ज़्यादा। स्पेशली यहाँ पे मन के बोझ को, मन के तनाव को, ठीक है ना, आप रिलीज़ करते दिख रहे हैं और अपने आप को काम में झकझोरते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल साइड से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी जो भी आपके मन में आप जिस भी बात को लेकर परेशान थे, वहाँ से आप रिकवरी की ओर ही मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या मैसेज है आपके लिए कि यहाँ पर है जल्दीबाजी, कन्फ्यूजन और वर्कलोड के बीच पेशेंस की ज़रूरत है मकर राशि, ठीक है। अब यहाँ पे करियर, फाइनेंस, जॉब और बिजनेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप जल्दी डिसीज़न लेने की कोशिश करेंगे इस वीक में, लेकिन इम्पल्सिवनेस से बचना ज़रूरी है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे कन्फ्यूजन दिखा रहा है, हर चॉइस सही नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। तो सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि पेशेंस रखें, रिज़ल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है, कि हो सकता है कि जो भी आपने यहाँ पे वर्क किया है अपने रिश्ते पे, ठीक है, कुछ भी हो, आपके प्रोफेशन में हो, एजुकेशन में हो, मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे वर्कलोड और स्ट्रेस का संकेत दे रहा है कि आप ओवर बर्डन फील कर सकते हैं इस हफ्ते, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। एडवाइस एंड गाइडेंस कार्ड से यही दिखा रहा है कि यह फेज़ टेम्पररी है, ठीक है। तो जल्द ही रिकवरी और अबंडेंस आपके पास आएगी, तो जल्दबाजी छोड़कर पेशेंस रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलने वाला है मकर राशि। हेलो कुंभ राशि, इस वीक में हमारे कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये, और जो भी मैसेजेस आएंगे आप अपने लव लाइफ, अपने मैरिज लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब, सेल्फ ग्रोथ, प्रॉपर्टी, असेट्स, व्हीकल, ठीक है, कोई लीगल मैटर, किसी से भी रिलेटेड आप देख सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। 7 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कुंभ राशि। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिकवरी, इन द नियर फ्यूचर। मकर राशि और आपकी लगभग एक जैसी ही रीडिंग आई है यहाँ पर कुंभ राशि। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। इस वीक एक्वेरियस ग्रोथ, स्टेबिलिटी और नई शुरुआत, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन और जल्दबाजी भी रहती दिखाई दे रही है आपके अंदर, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी आपने किया है, उसकी तरफ से बहुत जल्दबाजी में आप आंसर्स की, आउटकम्स की यहाँ पे उम्मीद रखेंगे, ठीक है। आपकी तरफ से भी मुझे यहाँ पर थोड़ा कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाना कि मैंने सही तो किया है या नहीं किया है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सपेंशंस को दिखा रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही है, ठीक है। जो भी कुछ आप सोच रहे थे, जिस भी तरफ आप प्लानिंग्स कर रहे थे, ठीक है, फ्यूचर के लिए यहाँ पे प्लानिंग्स कर रहे थे, इवन इस वीक भी आप किसी बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर को लेकर, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही है, ओके। तो इसीलिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके। कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। घर पे भी आपकी बात सुनी जाएगी, इवन काम करियर की जगह में भी आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कि प्रॉफिट को ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी इस हफ्ते आपकी बनी रहेगी, स्पेशली जो अथॉरिटी लेवल्स पर है, ठीक है, उनका तो बहुत ज़्यादा प्रभुत्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अच्छा वो करते दिखाई दे रहे हैं अपने वर्क को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर। यस, प्रॉस्पेरिटी है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे नई शुरुआत का संकेत है, किसी के लिए नया शुरुआत उसके रिलेशनशिप में है, कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकता है पुराने रिलेशनशिप में ही, ठीक है। एक बार और प्रयास करना किसी क्षेत्र में, रीस्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया,
या फिर कोई नया स्किल सीखना, पैशन कोई शुरू हो सकता है। 7 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में कि क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस में आप फंस सकते हैं, ठीक है, ये करूँ वो करूँ ऐसी स्थिति, और इम्पल्सिव डिसीजंस की वार्निंग दे रहा है कहीं ना कहीं ये कार्ड। एडवाइस में है आपके लिए कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, क्या है, जल्दबाजी ना करें। आने वाले कुछ हफ्तों में सिचुएशन क्लियर होंगी, बस क्लियर कम्युनिकेशन रखें, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, तभी रिकवरी और ग्रोथ पॉसिबल है। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं एक्वेरियस, बस क्लैरिटी और पेशेंस के साथ डिसीज़न लेना है आपको, एंड देन सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी। पाइसेस देख लेते हैं आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप के तौर पर क्या मैसेजेस एंड आपके लिए एडवाइस एंड गाइडेंस आता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे अपने पक्ष में होने का, ओके, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। सन कार्ड, ठीक है, बहुत बहुत लंबे समय से, मे बी 6 महीने, किसी के लिए 8 महीने, तो किसी के लिए 1 साल, कोई अच्छा रिजल्ट रिवॉर्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में आपके पास आ रहा है इस वीक में, ठीक है, कोई जीत हासिल हो रही है या जीत के प्रति मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हैं। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। रिकंसीडर, अनलाइकली, बिग हैप्पी चेंजेस। तो पाइसेस क्लेम करना तो बनता है इस रीडिंग को, बिग हैप्पी चेंजेस, एंड इसके नीचे देखिए येस, बहुत बहुत यहाँ पे पॉजिटिव फील हो रहा है मेरे को पाइसेस की रीडिंग में, बहुत ही बिग हैप्पी चेंजेस वाकई में ही हैं। कार्ड्स भी उसी कॉम्बिनेशन में आए हैं, तो बात करते हैं एक एक करके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि मेहनत, पेशेंस और सपोर्ट के साथ अंत में सक्सेस और हैप्पीनेस। ये मेहनत और सक्सेस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अलग अलग मीन राशि वालों के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ में फंसे हुए थे और उसमें से आप निकलते दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत लंबे समय बाद राहत की सांस भरना, किसी किसी पाइसेस के लिए ये मैसेज है यहाँ पर, ओके। और 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी दिखा रहा है कि गिव एंड टेक बैलेंस, ठीक है, और इंसाफ होने को भी दिखा रहा है यहाँ पे, लीगल मैटर्स में इंसाफ होना भी दिखा रहा है। आपको सपोर्ट मिल सकता है या फिर आप किसी की मदद करेंगे इस टाइम पे। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ बताता है कि स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस, कंसिस्टेंसी से आप आगे बढ़ेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि आप थके हुए फील कर सकते हैं इस वीक में, ओके, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी रूप में हो सकता है कि आप थके हुए फील कर सकते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना है, आप जीत के बहुत करीब है। पाइसेस, द सन कार्ड यहाँ पे अल्टीमेट सक्सेस, पॉजिटिविटी एंड गुड न्यूज़ का क्लियर संकेत दे रहा है। सन कार्ड यहाँ पे मेजर आर्काना को शो कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग वेटिंग को दिखा रहा है यहाँ पर, या फिर बहुत कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, जो कि इस वीक मैसेज के तौर पे आपके सामने आ गया है। मे बी आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न चल रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर, इसीलिए बस कहीं ना कहीं यूनिवर्सल मतलब मैसेज आपके लिए कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, चलते रहो, जीत के बहुत करीब हो आप, ओके। एडवाइस में आपके लिए रिकंसीडर का कार्ड है, अनलाइकली का कार्ड है पाइसेस, जो कि यहाँ पे डिसीज़न को फिर से सोचें। जो आप अभी सोच रहे हैं वो शायद सही ना हो, लेकिन आगे बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है, कि किसी सिचुएशन को शायद आप नेगेटिव या फिर हार मानने जैसी स्थिति में आ गए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखें, हिम्मत ना हारे, क्योंकि अंत में सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव चेंजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं।